तो चलिए, आज हम चलते हैं सुधा मूर्ति की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में, जिसका नाम है मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। ये सवाल ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। कहानी हमें ले जाती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 12 साल की एक पोती और उसकी दादी क्रिस्टक्का से। पोती उन्हें प्यार से अव्वा कहकर बुलाती है और दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा है। अब अव्वा यानी दादी का हर हफ्ते एक बहुत ज़रूरी काम होता था। इसे आप एक रस्म भी कह सकते हैं, एक रिचुअल जिसे वो कभी भी मिस नहीं करती थी। देखते हैं क्या। तो होता ये था कि हर हफ्ते एक कन्नड़ मैगजीन आती थी और दादी बड़ी बेसब्री से अपनी पोती का इंतजार करती थीं कि वो आए और उन्हें उनकी पसंदीदा कहानी काशी यात्रे पढ़कर सुनाएं। क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थीं, इसलिए उनकी पोती ही उनकी आंखें और उनकी आवाज थी, उस कहानी की दुनिया में जाने का उनका इकलौता दरवाजा। देखिए, काशी यात्रे सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में थी जो पवित्र शहर काशी जाना चाहती है, पर एक जरूरतमंद अनाथ लड़की की मदद करने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे देती है। दादी के लिए ये कहानी कर्तव्य और निस्वार्थता की एक मिसाल थी, और वो इसके मेन कैरेक्टर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर एक हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने दादी की दुनिया को जैसे हिला के रख दिया। एक ऐसी घटना जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। हुआ यूं कि पोती को पास के गांव में एक शादी में जाना पड़ा। अब जो प्लान कुछ दिनों का था, वो खिंचकर एक हफ्ते का हो गया, और यहां गांव में दादी का इंतजार भी लंबा होता गया। जब पोती वापस लौटी तो उसने जो देखा वो बहुत हैरान करने वाला था। उसने अपनी दादी को रोते हुए पाया। ये एक शॉकिंग नज़ारा था, क्योंकि उसकी दादी बहुत हिम्मत वाली औरत थीं। उन्होंने कभी अपनी परेशानियां किसी को जाहिर नहीं होने दी थीं। उस रात दादी का सारा दर्द छलक पड़ा। मैगजीन तो आ गई थी, पर उसे पढ़ने वाला कोई नहीं था, और जिंदगी में पहली बार उन्हें अपनी निरक्षरता की वजह से बेबस, लाचार और दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर महसूस हुआ। ये सिर्फ कहानी छूटने का गम नहीं था, ये अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस खो देने का गहरा दर्द था। और उसी रात उसी बेबसी के एहसास ने एक ऐसे इरादे को जन्म दिया जो किसी चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। दादी ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेंगी। 62 साल की उम्र में, जी हां, 62 साल की उम्र में उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल चैलेंज रहा होगा। उन्होंने ठान लिया कि वो कन्नड़ वर्णमाला सीखेंगी, और सिर्फ ठाना ही नहीं, बल्कि खुद को एक डेडलाइन भी दी। दशहरे पर सरस्वती पूजा का दिन, ज्ञान की देवी का दिन, और उस दिन तक वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। जब पोती ने मजाक में उनकी उम्र पर सवाल उठाया, तो दादी का जवाब ये था। उनका इरादा बिल्कुल पक्का था, और ये शब्द आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और फिर शुरू हुआ सीखने और सिखाने का एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत सफर। एक ऐसा सफर जहां उम्र की सारी दीवारें टूट गईं। अव्वा एक कमाल की स्टूडेंट साबित हुईं। उनमें सीखने की जो आग थी, जो लगन थी, वो देखने लायक थी। वो घंटों तक पढ़तीं, दोहरातीं, स्लेट पर लिखने की प्रैक्टिस करतीं, और जो भी सीखतीं उसे सुनाती थीं। उनका डेडिकेशन जबरदस्त था। इस सफर में रोल पूरी तरह से बदल चुके थे। एक 62 साल की छात्रा थी और एक 12 साल की टीचर। अव्वा आत्मनिर्भरता का पाठ सीख रही थी, तो उनकी पोती धैर्य और सिखाने की कला सीख रही थी। दोनों ही एक दूसरे को कुछ बहुत कीमती सिखा रहे थे। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। दशहरे का त्योहार, सरस्वती पूजा का दिन, अव्वा की असली परीक्षा का दिन। उस दिन पूजा के बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी बात जो हमारी परंपराओं के शायद बिल्कुल उलट थी। उन्होंने अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। जब हैरान पोती ने उन्हें रोका, तो दादी ने ये शब्द कहे। उन्होंने समझाया कि वो अपनी पोती के नहीं, बल्कि अपनी टीचर, अपने गुरु के पैर छूकर उनका सम्मान कर रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर। गुरु वो होता है जो अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी दिखाता है, और ये रिश्ता उम्र, लिंग या परिवार के किसी भी बंधन से कई ज्यादा बड़ा होता है।
इस बेहद इमोशनल पल के बाद टीचर ने अपनी पहली स्टूडेंट को एक तोहफा दिया, और यही तोहफा उनकी महीनों की मेहनत की असली परीक्षा थी। अव्वा ने तोहफा खोला। वो वही किताब थी, काशी यात्राएं, और बिना किसी की मदद के उन्होंने उसका शीर्षक जोर से और बिल्कुल साफ साफ पढ़ा। वो अपनी परीक्षा में पास हो चुकी थीं। वो अब स्वतंत्र थीं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अगर इरादा पक्का हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। दूसरी, आज़ाद होने की इच्छा एक बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी बात, असली ताकत, असली एम्पावरमेंट शिक्षा से ही आती है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, गुरु का सम्मान हर रिश्ते से बढ़कर है। और अब आखिर में एक सवाल, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे? अगर दादी 62 साल की उम्र में ये कर सकती हैं, तो शायद उम्र वाकई में सिर्फ एक नंबर ही है। सोचिएगा ज़रूर।